बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे हमसाए दोस्त मुल्क चाइना ने एक आर्टिफिशियल सूरज बनाया है। आखिर ये बात कितनी सच है, अगर है तो उन्होंने सूरज को कैसे बनाया और ये कैसे काम करेगा, और क्या ये सच में हमारे असली सूरज का मुकाबला कर सकता है या ये सिर्फ एक बड़ी डिवाइस है। यही दिलचस्प मालूमात जानेंगे आज की इस अमेजिंग वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज बना था। अब उसके गिर्द बहुत सारे बादल घूम रहे थे। उस वक्त सूरज की गर्मी आउटर सोलर सिस्टम के निस्बत इनर सोलर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा थी और सूरज की तेज़ गर्मी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बहुत दूर चली गईं और यहाँ सिर्फ वही ऑब्जेक्ट बचे रहे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से हमारे इनर सोलर सिस्टम में रॉकी सियारे हैं और आउटर सोलर सिस्टम में हाइड्रोजन और हीलियम से बने गैस जॉइन। वक्त के हिसाब के साथ साथ ये डस्ट के बादल चट्टानों में बदल गए और चट्टानी टुकड़े सियारों में, लेकिन जो टुकड़े मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद थे वो सियारे नहीं बन सके। इसीलिए आज वो एस्ट्रॉयड्स बेल्ट की तरह हमें दिखाई देते हैं। हमारे सूरज का साइज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख ज़मीनें आसानी से आ जाएंगी। इस अकेले ने पूरे सोलर सिस्टम के 99.9% हिस्से को कैप्चर किया हुआ है। यानी अगर हम सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों को एक लाइन में रखते हैं तब भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह बच जाएगी। और इसकी सरफेस का टेम्परेचर 5700 डिग्री है और इसकी कोरोना का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री है, जिससे बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स निकलकर पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं और ये पार्टिकल्स 28 अरब किलोमीटर दूर जाकर सूरज के गिर्द एक बबल बनाते हैं जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। यानी सूरज से निकलने वाली एनर्जी 18 अरब किलोमीटर दूर तक जाती है। इसी एनर्जी की वजह से हमारी ज़मीन पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। पानी के लिक्विड फॉर्म होने की एक और वजह हैबिटेबल जोन है, यानी हमारी ज़मीन पर सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वो एरिया है जहाँ ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और ना कम, बल्कि ये ऐसा टेम्परेचर है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। अगर हमारी ज़मीन सूरज के ज़्यादा करीब होती तो ये पानी भाप बनकर उड़ जाता और अगर सूरज से ज़्यादा दूर होती तो ये पानी बर्फ़ बन जाता। लेकिन हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। सूरज से आने वाली एनर्जी की वजह से हमारी ज़मीन पर हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, फसलें उगती हैं, हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को बतौर ईंधन भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे ज़मीन पर आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन और लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और ये आग तब तक जलती है जब तक लकड़ियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन जैसे ही लकड़ियाँ ख़त्म होती हैं और आग भी बुझ जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर बिना ऑक्सीजन और लकड़ी के हमारा सूरज पिछले 4.5 अरब सालों से कैसे मुसलसल चल रहा है। तो ये बात आप जान लें कि हमारा सूरज जलता ही नहीं है, इसकी ये एनर्जी निकलती है इसके अंदर होने वाले ख़ास अमल की वजह से, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। हमारा सूरज हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जब सूरज की ग्रेविटी हाइड्रोजन के एटम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है तो ये एटम आपस में जुड़कर हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे बहुत तेज़ रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस एनर्जी की सूरत में हमारी ज़मीन तक आती हैं। सूरज 700 करोड़ बार एनर्जी को हर रोज़ हमारी ज़मीन पर भेजता है। अगर ज़मीन पर मौजूद तमाम दरख्त और कोयला और दूसरी चीज़ों से एनर्जी हासिल करें तब भी हम इतनी ज़्यादा एनर्जी हासिल नहीं कर पाएंगे जितनी एनर्जी सूरज एक दिन में हमारी ज़मीन पर भेजता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक तो हमें बहुत ज़्यादा मशीनरी और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही इसका असर हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर पर भी होगा, जिसमें इंसानों का ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर एनर्जी को हासिल करना इतना ही ज़्यादा मुश्किल है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है। ये बात आप जान लें कि आज हम इतने एडवांस हैं लेकिन फिर भी हम स्पेस में सफ़र नहीं कर सकते। हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें सफ़र करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत है और जितनी ज़्यादा रफ्तार हम हासिल करेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर हमारा करीबी स्टार प्रोक्सिमा भी हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम अब तक के सबसे तेज़ तरीन स्पेस क्राफ्ट पार्कर सोलर प्रॉब को भेजें जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर फी सेकंड है तो इसे वहां पहुंचने में 60,000 साल लग जाएंगे। जरा सोचिए, ये तो हमारा सबसे करीबी स्टार है, यहाँ पहुंचने में हमें इतना वक्त लगेगा, लेकिन हमारी कायनात तो इतनी बड़ी है जिसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा रफ्तार की जरूरत है और जितनी ज्यादा रफ्तार होगी हमें उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ऐसी एनर्जी जिसमें हमें किसी भी तरह के ईंधन की जरूरत न पड़े, जी हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए चाइना ने एक आर्टिफिशियल सूरज बनाया है। मतलब चाइना की एक टीम ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो हमारे सूरज से भी 10 गुना ज्यादा हीट खार्ज करती है। ये डिवाइस एक आर्टिफिशियल सूरज की तरह की है। इसका नाम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है। ये सूरज 16 करोड़ डिग्री तक हीट पैदा कर सकता है, जो हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा गर्म है। साइंसदानों ने जब इस डिवाइस का फाइनल टेस्ट किया तो ये डिवाइस 101 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री तक गर्म रही और इसके बाद अगले 20 सेकंड तक इसने 1600 करोड़ डिग्री तक का टेम्परेचर हासिल किया। क्या आप सोच रहे होंगे सिर्फ 20 सेकंड? तो मैं आपको बता दूं कि 20 सेकंड के लिए सूरज से ज्यादा टेम्परेचर हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बात भी आप जान लें कि सिर्फ चाइना ही नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा, बल्कि दुनिया में 35 से ज्यादा ममालिक मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
और चाइना का ये प्रोजेक्ट भी इन सभी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सबसे पहले 1985 में फ्रांस में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। उनका कहना है कि वो 2035 तक एक ऐसा सूरज बना लेंगे जो पूरी दुनिया को एनर्जी मुहैया करेगा। और चाइना ने 2006 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था और 2018 में इस मशीन ने 100 मिलियन डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हासिल किया था, जिससे ये साबित होता है कि चाइना सूरज से ज्यादा हीट हासिल करने में कामयाब हो चुका है। लेकिन अभी भी चाइना का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। चाइना के मुताबिक इसे कंप्लीट होने में 30 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। ये भी बात आप जान लें कि चाइना सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल सूरज ही नहीं बना रहा, बल्कि वो 2 और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिनके नाम HL2A रिएक्टर और RJ टैक्स है। चाइना का ये सूरज वैसे ही हीट पैदा करता है जैसे हमारा असली सूरज। इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक थर्मल आइसोलेटेड कंटेनर में हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हाई टेम्परेचर पर फ्यूजन करवाया जाता है। इस फ्यूजन से हीलियम बनता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये प्रोसेस एक थर्मल आइसोलेटेड कंटेनर में किया जाता है जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। 2020 में इस तरह का तजर्बा साउथ कोरिया ने भी किया था और वो 10 करोड़ डिग्री तक टेम्परेचर हासिल करने में कामयाब हो पाए थे। इस तजर्बा को के स्टार का नाम दिया गया था। बेशक चाइना और कोरिया ने सूरज से भी ज्यादा टेम्परेचर हासिल कर लिया है, लेकिन इस टेम्परेचर को ज्यादा देर तक बरकरार रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस कंटेनर में ये प्रोसेस होता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी हीट लीक होती है तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में कई साल लग जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो भी गया तो चाइना दुनिया पर हुकूमत करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या इंसानों की जिंदगी को मजीद आसान और बेहतर बनाएगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या चाइना सच में ऐसा कुछ सूरज बना पाएगा या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।